हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे को पता होगा कि क्लास 10 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो एक गलती के कारण बहुत सारे बच्चे एक साल का समय बर्बाद हो जाता है। और इसके कारण आप एक भी गलती ना करें। आज हम लोग फार्म कैसे भरेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग अंत तक वीडियो को बने रहे कि फार्म किस तरह से भराता है और उसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कि फार्म हम लोग को इस प्रकार का, सबसे पहले हम लोग को जो फार्म है इस प्रकार का मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से फार्म मिलने के बाद हम लोग को टोटल का टोटल कॉलम को भरना पड़ेगा और एक एक कॉलम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर ये जो कि आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो उस समय मिला होगा तो 24 या 25 कुछ डिजिट के साथ नंबर होगा या किसी भी डिजिट के साथ में, और 2024 के साथ 25 दे दिया होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फर्स्ट में भरना होगा। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा BSB यूनिक आईडी, जो कि ये 10 अंक का होगा। ये 10 अंक का होगा या किसी भी तरह का होगा, 10 डिजिट का ही होगा। इसको भी हम लोग को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो 2 हो गया। स्टेप 3 में हम लोग क्या है कि स्टूडेंट कैटेगरी में हम लोग अच्छे तरह से भरेंगे। सभी बच्चा कंपार्ट में भर देंगे, कोई सिंगल सब इंग में भर देंगे, कोई बेटरमेंट में भर देंगे। पर हम लोग जो टिक लगाएंगे वो एक एक्स में लगाएंगे, यानी एक्स में लगाएंगे, जिसमें क्या कि हम लोग जो भी हम लोग एग्जाम दे रहे हैं अभी करंट में दे रहे हैं ना, हम लोग ऐसा डिपार्ट में जो है कॉम्पार्ट में जो है इसमें वो भरेंगे जो एक बार एग्जाम दे दिया है लेकिन किसी कारणवश वो फेल हो गया है तो वो बच्चे इधर टिक लगाएंगे। और बाकी हम लोग फर्स्ट बार एग्जाम अगर दे रहे हैं तो हम लोग एक्स में लगाएंगे। उसके बाद स्कूल का कोड, सबका एक स्कूल का कोड होगा। जो भी स्कूल का कोड होगा 5 डिजिट का एक कोड होगा, उस कोड का आपका भरा। जैसे किसी को मान चलो कि मुझे पता है 81-0-12, यानी किसी का भी कोड हो, हम लोग एक कोड भर लिए। उसके बाद है कि स्कूल का नेम, अपना स्कूल का नाम। जो देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी फार्म भरना ना तो एकदम कैपिटल लेटर में भरना, ये नहीं कि स्मॉल लेटर में। सभी का सभी हम लोग कैपिटल लेटर में भरेंगे। ठीक है, तो स्कूल नेम अपना लिख लेगा जो भी है। मान चलिए कि हम एक स्कूल का नाम लेते हैं, मैं किसी स्कूल का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, एक स्कूल का नाम, जैसे AK+2 हाई स्कूल कांटी, है ना। इस तरह से हम लोग भरेंगे। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रिक्ट नेम सबका पता, कोई गया से है, नवादा से है, या जहानाबाद से है, या पटना से है, या वैशाली से है, या किसी डिस्ट्रिक्ट से है, अपना अपना भर लेंगे। तो चलिए हम एक भर लेते हैं, या गया भरे या नवादा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट में क्या है, स्टूडेंट नेम। अच्छा, इधर से नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए इधर देखते हैं। स्टूडेंट नेम सब अपना अपना नाम लिख लेगा। चलिए सबका नाम XYZ भी जो भी है, चलिए एक किसी का नाम उठा लेते हैं। चलिए किसी का नाम है मनीष नाम है, चलिए किसी का नाम मनीष है तो स्टूडेंट हो गया मनीष। क्या हो गया, कुमार हो गया। चलिए हम लोग यहाँ पे कुमार। उसके बाद नेक्स्ट है मदर्स नेम। तो मदर्स नेम थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम अब कर लेते हैं। आने की 7 तक भरा गया है, चलिए हम लोग 8 देखते हैं। इसी तरह से एकदम फॉर्म रहेगा, आराम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। चलिए मदर्स नेम हम लोग भरेंगे। मदर्स नेम में जो भी अपना मम्मी का नाम जो भी नाम है लिख ले सही से। ध्यान रहे ये नहीं कि कैपिटल में लिखना स्टार्ट किया बीच में स्मॉल। हमेशा फॉर्म भरते हैं सही हमेशा कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब एक भी मीनिंग के साथ जो भी हो गलत बिल्कुल भी ना लिखे। ये नहीं कि IY इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें लिखने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है फादर्स नेम, अपने पिता का नाम लिखिए। अपने पिता का नाम, जो भी आपका पिता का नाम है वो अपना पिता का नाम लिखिए। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। चलिए डेट ऑफ बर्थ सबको पता होगा, चलिए आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। कब तक आपका जन्म तिथि जो भी है डेट ऑफ बर्थ में भर लेंगे। जेंडर में जो भी है, अगर कोई लड़का है तो वो मेल, लड़की है तो फीमेल। अच्छा, कोई कह रहा है सर अदर वर्ड भी मार देंगे क्या? नहीं। देखो एक चीज़ ध्यान देना, बहुत सारा बच्चा यहीं पे फार्म गलत करता है, जिसके कारण बहुत सारे लड़का भी हम देखे हैं कि फार्म भरते ऐसा ही लगा देता है फीमेल में, और पता चलता है कि उसको जब एडमिट कार्ड आता है तो वो चल जाता है। पता है कि
हम उसको लग रहा है कि हम तो जाएंगे कहीं लड़के के साथ नहीं जाएंगे ना, और वो गलती से फार्म में भर दिया क्या फीमेल, अब पता चल गया कहाँ चल गया, लड़का था चल गया फीमेल में। अब बहुत सारे लड़कियों की भी ऐसा देखे हैं कि बहुत सारा फटाक से लगा देता है, शुरू में देखता है फट से लगा दिया, उसको पता भी नहीं चल पाता है, तो लड़की होकर के जाकर लड़का के एग्जाम हॉल में परीक्षा देती है। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करे। इसमें जो भी अगर लड़का है तो मेल और लड़की है तो फीमेल, ये चीज़ को हमेशा ध्यान देना। कास्ट कैटेगरी यानी कि अपना अपना कैटेगरी में, कोई जनरल में आते तो जनरल में, ईबीसी में आते तो कोई ईबीसी में, या बीसी में आते तो बीसी में, और एसी में आते तो एसी में, या एसटी में आते तो एसटी में। जो भी जिसका है वो अपना अपना भरेगा। चलिए जो मान चेयर लगा दे, हम जनरल लगा दिए। ठीक, क्या है डिफरेंटली एबल्ड में अगर मान चलिए कि आप किसी तरह से विकलांग है, अगर विकलांग है तो यस, और विकलांग नहीं है तो नो। चलिए तो मैं तो विकलांग नहीं हूँ, चलिए कोई और भी स्टूडेंट आप लोग भी देख रहे विकलांग नहीं है तो फटाक से हम लोग लगा लेंगे नो में। ठीक है, अगर हाँ अगर कोई है विकलांग तो लगाएंगे किस में, यस में लगाएंगे। बाकी उसमें क्या है कि यहाँ पे दर्शाना होगा कि आप किस चीज़ से विकलांग हैं, आँख से हाँ या पैर से, किसी चीज़ से हैं तो उसका यहाँ पे आपको दर्शाना होगा। नेशनलिटी जो कि राष्ट्रीयता आपका क्या है, तो सबको पता है कि सर हम लोग एक भारतीय हैं, आने की इंडियन है, क्या है इंडियन, बहुत अच्छा। रिलीजन आपका धर्म क्या है, किसी का हिंदू है या इस्लाम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, अदर है। तो दो, अगर कोई हिंदू है तो हिंदू, और इस्लाम है तो इस्लाम, सिख है तो सिख, जो आपका धर्म है वो धर्म को आप लिखिए। आने की 15 तक हम लोग को फार्म कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यही है, क्या कर रहा है, आधार नंबर। चलिए आप आधार नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे मान चलिए कि किसी का आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है इसमें आधार नंबर अपना डाल दीजिए। चलिए आधार नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आने की 16 तक हम लोग को कंप्लीट हो गया है। चलते अब देखते हैं 17, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा से बोल दिया, क्या पता है, यहाँ बोल रहा है स्टूडेंट सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। क्या बोला, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। जो भी छात्र हैं यहाँ पे सिग्नेचर करें। मान चलिए कि मेरा नाम मनीष है तो हम यहाँ पे मनीष लिख देंगे। ठीक है, तो जो भी आपका नाम है वहाँ अपना सिग्नेचर हमेशा रहे, सिग्नेचर अच्छी तरह से करना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 18 में, कहता है एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, जो कि कृपया आने की रेगुलर और अर्बन। कहने का मतलब यह है, अगर आप ग्रामीण से हैं तो इसमें टिक लगाएं, और आप अगर शहर से हैं तो आप इसमें टिक लगाएं। तो आप कहाँ से हैं, ग्रामीण से हैं या शहर से हैं? अगर ग्रामीण से हैं तो इसमें टिक लगाएं, और शहर से हैं तो इसमें टिक लगाएं। ओके, सब डिवीजन वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, इसमें आपको क्या करना होगा कि आप किस डिवीजन से आने की, कहाँ से आप इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। अगर मान चले कि आप नवादा से हैं तो आप नवादा भरें, नवादा। आप गया से हैं तो गया भरें। आप जहाना जिस भी जगह से है आप वहां से भरें। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर सबको ही पता होना चाहिए, अपना अपना मोबाइल नंबर कंप्लीट यहाँ से कर ले। चलिए मोबाइल नंबर हो गया। एक क्या है, ईमेल आईडी। बहुत सारा बच्चा ईमेल आईडी अच्छा से नहीं लिखता है। ईमेल आईडी हमेशा ध्यान रहे, ईमेल आईडी एक चीज़, अगर 10th में अगर जो ईमेल आईडी दे रहे हैं, हम बार बार बोलते हैं बच्चे लोग के ईमेल आईडी हमेशा सेफ्टी से रखना चाहिए। पता है क्यों? ईमेल आईडी में बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि आपको कभी भी गुप्त कोई चीज़ हो जाएगा तो ईमेल आईडी के जरिए आप उसे निकलवा सकते हैं। तो ईमेल आईडी अगर मान चलिए कि आप 10th में पहली बार ईमेल आईडी दे रहे हैं तो इस ईमेल आईडी को जब तक आप पढ़ाई कीजिए तब तक इस ईमेल आईडी को पूरी तरह से कंप्लीट रखें, और स्टार्ट से तो जो भी एक बार ईमेल आईडी दिए हैं उस ईमेल आईडी को हमेशा तक लेके चले जब तक आपका पढ़ाई, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ईमेल आईडी जो भी जिसका होगा अपना अपना एक ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप अच्छे से एक किसी बड़े भाई से या किसी बड़ी बहन से या किसी दोस्त से एक ईमेल आईडी बनवा लें और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड भी अच्छी तरह से गुप्त से जानकारी कर ले। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम हिंदी में लिखें। ध्यान रहे कि हिंदी में कहा है, इसमें बहुत सारा बच्चा कंफ्यूजन में स्टूडेंट के बाद तुरंत सीधा देखता ना, इसलिए यहाँ पे पिता के नाम, ध्यान दें स्टूडेंट के बाद मदर तो फिर क्या है फादर। बहुत बच्चा देखे हैं कि माता की जगह पे पिता का नाम है, पिता की जगह पे माता का नाम, ऐसा कर देता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान रखें।
तो जो भी नाम लिखना है सब क्या चीज लिखना है, हिंदी में लिखना है, और हिंदी में मम्मी का नाम और पापा का भी नाम हिंदी में लिखना है। चलिए यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं, किसी का नाम अपना अपना मम्मी पापा ही का नाम लिखना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, एक भी गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए, स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, यानी कि आप जो भी आपका एड्रेस है, पता है, उसको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में लिखना। अच्छा, आधार कार्ड में जो होगा जिस तरह से होगा उसी तरह से लिखना, यही नहीं कि आधार कार्ड में कुछ है और एड्रेस आप कुछ दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आधार कार्ड में है एड्रेस उसको अच्छे से देख करके लिखना, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है। अगर बहुत सारे बच्चा मैट्रिक एग्जाम दे रहा था, शादीशुदा तो नहीं होगा, बहुत सारा बच्चा हो भी सकता है, तो यहाँ पे हम लोग मारेंगे नन मैरिड, ठीक है। इसमें अनबॉक्सिंग में कुछ नहीं। स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, अच्छा, अकाउंट नंबर भी सबको भरना होगा। सभी बच्चे को खाता खोल जाता है और उसको अकाउंट नंबर अच्छे से दर्शा देना है, एक भी लाइन गलत ना करना, क्या पता इसी। हाँ, तो क्या है स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर। तो देखिए एक चीज ध्यान रहे कि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, दोनों जगह स्टार लगा हुआ है। आप अकाउंट नंबर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सर हम नहीं दिए अकाउंट नंबर तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं, यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। टू आइडेंटिफिकेशन, आपका कोई ऐसा मार्क्स हो जैसे कोई चिन्ह हो, आने की चिन्ह होता है, मान चलिए कि कहीं पे तिल है या कहीं पे कटा छटा हुआ है, तो ऐसा दो गो निशानी आपका बताना होगा। या मान चलिए कि मोल है तो लिखना होगा ए मोल, है ना, ए मोल ऑफ ऑन लेफ्ट हैंड, जो भी जहाँ पे है, हैंड में है या चिक में है, जहीं पे भी है, तो आप दो निशानी दे सकते हैं, आप दो चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मीडियम। मीडियम में आप किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। बहुत सारा बच्चा इंग्लिश में, तो ध्यान रहे इंग्लिश में अगर एग्जाम अगर टिक लगाते हैं तो आपको मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस आपको एग्जाम में इंग्लिश में लिखना होगा। अगर आप हिंदी में लगाते हैं तो आपको टोटल हिंदी में, बाकी हिंदी संस्कृत जो भी है उसको तो हिंदी संस्कृति रूप में ही लिखेंगे, उसमें कोई नहीं। अगर आप भूल चुक से अगर इंग्लिश में टिक लगा दिए कि हमको बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि बिहारी बोर्ड से रहते हैं और बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहा था, हिंदी मीडियम से कर रहा था और इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में लैंग्वेज में टिक लगा दिया। अब बाद में पता चला कि उसको एग्जाम देना था इंग्लिश में और लिख करके चलाया हिंदी लैंग्वेज में, तो वो गलत हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है, विजुअली इम्प्रेस्ड, जो कि प्लीज यस या नो, इसमें हमेशा बच्चे लोग नो ही लगाना, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि विजुअली मतलब होता है कि किसी प्रकार से आपको कहीं पे कोई युक्ति है, अगर युक्ति नहीं है तो आप वहां पे अगर है तो यस और नहीं है तो नो, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। अच्छा, बहुत सारा बच्चा का रोल कोड और रोल नंबर, ये सारे बच्चे लोग को पता नहीं। रोल कोड तो ये रजिस्ट्रेशन में आप लोग को अगर रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तो टीचर आप लोग को एक रजिस्ट्रेशन जो देंगे फॉर्म, उसमें रोल कोड और रोल नंबर दर्शाया रहेगा तो मिलेगा तभी। वैसे तो जब हम लोग फार्म लेने के लिए जाएंगे, जब फार्म लेने के लिए जाएंगे तो टीचर हम लोग को दो पेपर देंगे, एक रजिस्ट्रेशन पेपर भी दे देंगे जिसमें रोल कोड और रोल नंबर वाला भी रहेगा और ईयर्स भी दर्शाया रहेगा, जो भी रहेगा 2024 या 2025 जो भी रहेगा वो दर्शाया हुआ रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को देख करके हम लोग को भरना होगा। और मेन देखिए गलती इसमें बहुत सारा बच्चा करता है, इसमें मेन गलत बच्चा लोग यहाँ करता है कि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी बच्चा का अगर जो भी है तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ कि आप इस तरह से टिक लगा लें, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। और इसके अलावा अगर और भी बहुत सारे, अगर मान के चलिए कि कोई हिंदी नहीं लेगा तो अगर कोई मुस्लिम होगा तो क्या ले सकता है, उर्दू ले सकता है ना। और बहुत सारा बच्चा यहाँ बांग्ला, मैथिली में कुछ बच्चा होते हैं 2-4% बच्चा ऐसे होते हैं जो मैथिली में भी लिखते हैं, हिंदी की जगह हिंदी नहीं रखें अब मैथिली रख लिए, ठीक है। उसके बाद अगर अदर है, अगर मान के लिए कि एडवांस में और भी एक एक्स्ट्रा अगर सिलेबस लेना चाहते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन भरा हुआ है। आप एडवांस में मैथ ले सकते हैं, आप एडवांस में इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप एडवांस में मैजिक ले सकते हैं, बहुत सारा है। ये सारे संस्कृत है, होम साइंस है, कॉमर्स है, अरबिक है, फाइन आर्ट्स है,
कोई भी है, बाकी मैं सजेशन दूंगा कि कोई भी बच्चा अदर लेने का कोशिश ना करे। 6 गो तो है, 5 गो तो पढ़ते पढ़ते बहुत सारा बच्चा को लगता है कि सर यही सिलेबस हम लोग को कंप्लीट नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा हम लोग क्यों लें, एक दिन का टाइम भी लग जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कहीं पे। अच्छा, मच्छी बच गया है। चलिए 35 में ये आप लोग को टीचर यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आ जाए एकदम लास्ट में, ध्यान रहे, कह रहा है कि सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर फार्म अगर घर पर लेके चल आए हैं तो अपने मम्मी पापा से किसी से एक साइन करा करके ही लेके जाएं। अगर नहीं, स्कूल में ही फार्म भर रहे हैं और वहीं पे जमा करना है तो बहुत सारा बच्चा अपने से साइन कर देता है, पर ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करे। हो सके तो ज़्यादा प्रयास रहे कि मम्मी पापा से साइन कराने का कोशिश करे। स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, स्टूडेंट अपना साइन हिंदी में करे। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, यानी यहाँ पे अपना साइन इंग्लिश में करे। और लास्ट में जो है अंत में वो है क्या, अच्छा चलिए देखिए क्या हो गया, एंड सीएल ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा। तो ये था फॉर्म, और इस फॉर्म को अच्छे से भर करके, और बहुत बच्चे लोग होंगे जो अच्छे से सीख गए होंगे। जो भी बच्चे अगर घर पर ला करके फार्म भर रहे हैं तो अच्छे तरह से लाइन बाय लाइन एक करके, एक स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट से भर लेंगे। और उसके बाद फार्म को अच्छे से 1-2 बार अच्छे से देख लेंगे, कहीं पे नाम में, कहीं पे एड्रेस में, कहीं कोई जगह पे गलती तो नहीं हो गया है। अगर गलती हो गया है, देखिए बहुत सारा बच्चा 2 तरह से, एक तो सबसे पहले कि फार्म को क्या करना कि 2 कॉपी करवा लेना। 2 कॉपी कराने के बाद पहले 2 कॉपी जो कराना है उसमें पहले एक बार अपने से देखें कि भर लेते हैं, उसको बाद फिर ओरिजिनल जो भी फार्म होगा उसमें कंप्लीट से अच्छे से भरे, ठीक है। तो ये था फार्म, और इसको अच्छे तरह से कंप्लीट से भर लेंगे। तो फिर हम लोग इसी तरह का अगर जब भी नोटिफिकेशन का वीडियो, जब भी ऐसे वीडियो आएंगे तो मैं आप लोग को जरूर सलाह देते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो ठीक है, वॉचिंग दिस वीडियो।